अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर CSS MPT एग्ज़ाम्स। सबसे पहले हमें दो चीज़ों की यहाँ पे समझने की ज़रूरत पड़ती है। एक तो सिलेबस कि होल सिलेबस कंप्लीट जो है वो आपको पता होना चाहिए, किस पोर्शन से कितने MCQs आएंगे। और सेकंड चीज़ आपको यहाँ पे समझने की ये ज़रूरत होती है कि आपको कौन से ट्रिक्स यूज़ करके पेपर अटैम्प्ट करना होता है और आपको तैयारी किस तरीके से करनी होती है, किस पोर्शन पे कितना आपको टाइम लगाना होता है, कौन सा पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आपने इस चीज़ के इन क्वेश्चंस के आंसर्स अपने पास फाइंड आउट करके रखने हैं। तो सबसे पहले जो हम एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे दैट इज़ स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस। जो सबसे पहले मैंने बात की कि सिलेबस के बारे में आपको नो हाउ होनी चाहिए। 200 MCQs होती हैं इसके अंदर, लेकिन हर पोर्शन का MCQs डिफरेंट होती हैं और सबसे ज़्यादा वेटेज जो होती है वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी में से मैथ पोर्शन की होती है। मैथ पोर्शन की यहाँ पे वेटेज सबसे ज़्यादा होती है, अराउंड ओवर 50 to 60 MCQs मैथ के इसमें होते हैं और बाकी सारे MCQs इंग्लिश, मैथ, इस्लामियात, उर्दू, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, जनरल साइंस में आगे फिर डिफरेंट आ जाते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, इनके MCQs होते हैं। जब आपको सिलेबस का आइडिया हो गया कि 200 MCQs होंगे, उसके बाद आपने अगर फॉर एग्जांपल अभी की हम बात करें तो अभी हमें पता है कि ऑलमोस्ट 50 to 20 डेज़ इतने हमारे पास MPT एग्ज़ाम्स के रह गए हैं। तो अभी तो हम टाइम आवर्स जो हैं हमारे प्रिपरेशन थे वो डिफरेंट होंगे, लेकिन इससे पहले जब आप रिटर्न की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे आपको अपने पर डे में एटलीस्ट मैक्सिमम 2 आवर्स अपने MCQs की प्रैक्टिस, जिसमें आपके MPT भी कवर हो रहा होता है, आपका वन पेपर भी कवर हो रहा होता है और आपके CSS के MCQs भी प्रिपेयर हो रहे होते हैं। तो आपको 2 घंटे मैक्सिमम डेली रूटीन में ऐड करने चाहिए, क्योंकि MPT हर ईयर MPT थोड़ा टफ होता जा रहा है। तो MPT को पास करना आसान काम अब नहीं रहा। तो आप लोगों ने थ्रू आउट शुरू से ही अपनी तैयारी जो है इस तरीके से लेकर चलनी है कि आपने MPT को अपनी रूटीन में ऐड करना है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें, जैसे पेपर बिल्कुल नज़दीक आ गया है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने मैंने यहाँ पे मेंशन किया 3 to 4 आवर्स। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि मेरा कौन सा वीक पोर्शन है, आपने वीक पोर्शन अपना फाइंड आउट करना है। लड़कियों के लिए मोस्ट ऑफ द जो है वो मैथ वीक पोर्शन होता है, तो किसी के लिए पाकिस्तान अफेयर होगा, किसी के करंट अफेयर होगा। तो इस तरीके से आपने अपना वीक पोर्शन देखना है, कौन सा वीक पोर्शन है उसको आपने ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा प्रैक्टिस में लेकर जानी है चीज़ें। मैं आप लोगों को सबसे पहले ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग पहले सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कीजिएगा, ठीक है। वो जब आप शुरू से तैयारी कर रहे हो वो तो डेफिनेटली तब हो जाएंगे। अभी आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जो सब्जेक्ट वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो वो 2-2, 3-3 दिन एक एक सब्जेक्ट के MCQs को दे के उसकी रिवीजन करें, और साथ में फिर जब सिलेबस 1 वीक में कवर हो जाएगा तो उसके बाद आपने अपनी प्रैक्टिस रखनी है। पास पेपर्स अब हमारे पास इतने ज़्यादा इसके पास पेपर्स भी नहीं हैं, तो वो हमने कहाँ से लेने हैं। अब पास पेपर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जितने हमारे पास पास पेपर्स हैं, चले हम उनको देख लेंगे कि किस तरीके से MPT आता है और हम उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि अब हमारे पास डिफरेंट डिजिटल ऐप्स होती हैं, ठीक है, वो आपने देखा होगा। हम उन ऐप्स के ऊपर प्रैक्टिस MCQs जो हैं उनसे बनवा सकते हैं कि डेयर फॉर एग्जांपल हम ChatGPT के ऊपर डालें, कोई अपना टॉपिक डाल देते हैं, हम कहते हैं कि हम उसको कमांड ऐसे देते हैं कि इसके ऊपर मुझे MCQs बना के दो जो पॉसिबल MCQs एग्ज़ाम्स के हवाले से बन सकते हैं। तो वो आपको MCQs के फॉर्म में PDF फाइल बना कर दे देगा। इस तरीके से कुछ और डिजिटल ऐप्स होती हैं, उनके थ्रू आप लोग ये प्रैक्टिस कर सकती हैं। अगर नहीं तो फिर उसके बाद हमारे पास जो PPSC की पास पेपर्स वाली बुक है प्रैक्टिस के लिए, आप उसको भी ले सकते हैं। अदरवाइज जो रिसेंट पास्ट पेपर PPSC और FPSC के गुजरे होते हैं, जो जिन पोस्ट वगैरह के पेपर्स हुए होते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस ही करनी है, आप उनकी भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। सेकंड पे हमारे पास चीज़ आ जाती है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ एग्जामिनर्स के इंपॉर्टेंट के हवाले से कि उनका कोई फेवरेट टॉपिक होते हैं, तो उन चीज़ों को आपने
जो है 5 पेपर से निकालने हैं। आप 5 पेपर जब देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक से ज़्यादा MCQs जो है एग्जामिनर दे रहे हैं, तो आपने उनको निकालना है 5 पेपर से। उनके 5 पेपर में क्वेश्चंस देखने हैं किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें कि जैसे इंग्लिश पोर्शन में हम जाए, अब इंग्लिश पोर्शन में हमारे पास सेंटेंस करेक्शन, ग्रामर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रीडिंग स्किल्स, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव हेंशन जो होता है वो आ जाता है हमारे पास। उसके अलावा जो है कुछ एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और प्रेपोजिशन और फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड, ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं हम देखते हैं कि ग्रामर और एंटोनिम्स वो चीज़ें हैं जो एग्जामिनर ज़रूर देता है, और इसके ऊपर लकी चलती है सीधी कि अगर किसी की आंखों के से कोई सिनोनिम गुजरा होगा, उसको आइडिया होगा तो उसका परफेक्ट आंसर लगा सकेगा। अदरवाइज इसमें तो कई लोग लगा रहे होते हैं। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से करना है। जैसे मैथ में अगर हम देखेंगे, अगर हम फ्रॉम फार्मूलाज आइडिया होंगे, किसी क्वेश्चन का शॉर्टकट करने का तरीका, तो हमारे पास टाइम भी बच जाएगा और हम जल्दी क्वेश्चंस कर सकेंगे। और इसी तरीके से जीके में हम अगर देखें तो पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर तैयार करने का एक जो आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अभी टाइम कम है तो आप क्या कर सकते हैं, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स के जो मैगजीन है उसमें हमें से तो आप लोग आदत बनाया करें उसको पढ़ने की, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं कि उसके जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स का जो मैगजीन है वो आप ले लें, कोई इस ईयर का ले लें। इस ईयर के लिए जितने अगर आपके पास शॉर्ट फॉर्म में अवेलेबल हैं आप वो ले लें, नहीं तो हार्ड फॉर्म में तो आपको हर जगह से मिल जाएंगे, कहीं किसी भी बुक शॉप से। जनवरी फरवरी से लेकर टेल अब तक आप वो ले लें। उसके अंदर इंटरनेशनल और नेशनल MCQs उन्होंने बना के दिए होते हैं, और वहाँ से आपका करंट उन्होंने हर एक मंथ का जो मैगजीन होता है ना, उसमें हर एक मंथ की एक एक डेट में जो 3-3 4-4 इवेंट्स हुए होते हैं, कुछ भी होगा वो आपको वहाँ पे वो मेंशन करके देते हैं। तो आपका करंट अफेयर वहाँ से इजीली प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, सेकंड चीज़ हमारे पास पाकिस्तान फेयर आ जाता है। उसके लिए भी आप लोग क्या कहते हैं कि डिफरेंट वेबसाइट्स भी हैं हमारे पास। पाक MCQ से हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा MCQs आ रहे होते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए तो आपको शुरू से ही मैंने अपने 1 पेपर वाली जो वीडियो है उसके अंदर डिटेल में ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि आपने किन वेबसाइट से किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स यूज़ करनी है। तो वही चीज़ क्योंकि है ये भी 1 पेपर्स की तरह ही है ना, तो आपने उसी तरीके से यहाँ पे उन वेबसाइट्स को यूज़ करके अपने काम करें। अब जब कंप्यूटर के लिए है, हम एग्ज़ाम वेडा जो वेबसाइट है उसको हम वहाँ से कंप्यूटर पोर्शन अगर कर लें तो हमारे कंप्यूटर के MCQs मोस्ट ऑफ द MCQs कवर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो निकाल लिए, अब आपको इन टॉपिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भी क्लियर होने चाहिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, रूट उस टॉपिक का पता नहीं होता उस एक चीज़ का, और वो लोग आज के जो पेपर में MCQs टॉपिक से रिलेटेड आ रहे होते हैं उनको निकाल के साइड पर रख के उन्हीं को रट्टे लगा रहे होते हैं। अब अगर एग्जामिनर ने एग्ज़ाम में क्वेश्चन उसकी रूट से पूछ लिया, उसके पास्ट इवेंट से पूछ लिया, लेकिन आपने तो 2023 के हवाले से उसको तैयार किया हुआ है, 24 के 25 के, लेकिन उसने क्वेश्चन 21 का पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे। तो इसलिए जो क्वेश्चन हो, जो टॉपिक हो, उसका आपको क्लियरिटी होनी चाहिए उस टॉपिक की। ठीक है, अच्छा अब आपने फिर क्या करना है, आपने अपने नोट्स बनाने हैं और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, लॉन्ग नोट्स पे नहीं जाना। 1 पेपर हो, MPT हो और PPSC FPC को कोई भी पेपर हो, आपने 1 पेपर नोट्स बनाने हैं। उसकी वीडियो भी मैंने अपने ग्रुप में अपने YouTube चैनल पे शेयर की हुई, आप लोगों को बड़ी डिटेल्स में बताई हुई है कि किस तरीके से आपने 1 पेपर नोट्स बनाने हैं और किस तरीके से आपने अपने 1 पेपर की तैयारी करनी है। आप लोग वो दोबारा सुन सकते हैं जिन लोगों ने नहीं सुना। लिंक मैंने दोबारा शेयर भी कर दूँगी ग्रुप्स में, और मैं कैप्शन में भी लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसके अंदर अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान फेयर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास कुछ इवेंट्स हुए होते हैं, तो आप उनकी डेट्स भी याद रखनी होती हैं हमें। तो हम क्या करेंगे, हम कोई चार्ट की फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है, या फिर हम कोई चेन की फॉर्म में हम डेट्स के नीचे छोटा छोटा करके हम एक एक वर्ड में लिख सकते हैं कि इसमें ये हुआ था, इस डेट पे ये हुआ था, ताकि अगर डेट के हवाले से कोई MCQ आए तो हमारा वो चीज़ें वैसे कवर हो जाएंगी। और एक पेज के ऊपर आपका पूरी जो है डेट वाली जो चेन होती है,
प्री और पोस्ट वाली सारी आपकी कवर हो जाएगी। इस तरीके से आप बाकी चीज़ें भी अपनी कर सकते हैं। और फिर हम जो आ जाते हैं, मैंने डिजिटल ऐप वाली बात आपको पहले बता दी कि ऐप्स के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टाइम मैनेज करना वो हर स्टूडेंट खुद करता है। वो किस तरीके से करता है, टाइमर लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करने पेपर सॉल्व करने की कोशिश क्या करें कि इतने टाइम में मैंने एग्ज़ाम में बैठ के पेपर सॉल्व करना है, तो अभी भी मैं उसी प्रैक्टिस पर चलता हूँ। तो रिटन में भी आप लोग ये प्रैक्टिस किया करें, अभी भी आप लोग यही प्रैक्टिस किया करें। हाउ टू फाइंड द राइट आंसर, इसके ऊपर आ जाते हैं जो बहुत बड़ी एक क्वेश्चन मार्क होता है हर स्टूडेंट के माइंड में कि किस तरीके से एक सही आंसर हमने लेना है। कुछ गलतियाँ होती हैं, स्टूडेंट्स आंसर फाइंड करते हुए कर देते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो इतने स्टूडेंट्स देखकर एकदम से घबरा नहीं जाना। आपने अपने माइंड को काम रखना है, पीस, ऐसे अब कि बस मैं ही बैठा हूँ यहाँ पे और कोई नहीं बैठा हुआ। इतने बच्चा देखे घबराना नहीं है, इन्हीं के अंदर से निकल के सब लोग जाते हैं जो बनते हैं आगे जाके, ठीक है। पोस्ट होते हैं और सीट गैप करते हैं। काम माइंड के साथ बैठना है। फिर आपने क्या करना है, क्वेश्चन पेपर आपको मिला, आपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं, 1 से 2 बार क्वेश्चन पढ़ना है आपने। अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी से एक क्वेश्चन है, ओ मुझे तो ये क्वेश्चन आता है, उन्होंने इस तरीके से किया और जल्दी से गलत लगा दिया। अब जब दोबारा अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट वो सही लगा के बैठा, लेकिन जब दोबारा रीडिंग पे जाता है तो कहता है ओ शिट, ये तो मैंने क्वेश्चन इस पूरा नहीं पढ़ा था, उनसे तो मांगी सेकंड चीज़ है मेरे से, मैं तो पहली चीज़ माइंड में सोच के आधा क्वेश्चन पढ़ के मैंने आंसर लगा दिया। तो क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ना है आपको, बेशक आता है, आपको बेशक शुरू में पता लग गया कि मुझे क्वेश्चन ये आता है, आपने कोई खुश होकर फ़ौरन नहीं अटैम्प्ट करना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, चारों MCQs उसके पढ़ने हैं, चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद फिर आपने क्वेश्चन देखना है किसने मांगा क्या है और फिर आपने आंसर लगाना है उसको। इस तरीके से आपने करना है। स्टूडेंट्स 1-2 अपने MCQs इस तरीके से भी ख़राब कराते हैं कि जल्दी जल्दी में गलत MCQ लगा देते हैं। गो थ्रू ऑप्शंस वो बता दिया। अगर एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होता, इतना ज़्यादा नहीं सोचना उसके ऊपर। स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, सोचते होते हैं ऐसे सर पकड़ के कि क्या करूँ, अब इसका ये था वो था, इतना ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक है। आपने एक एलिमिनेशन वाली हमारी आर्ट होती है कि अगर आपको MCQ नहीं आ रहा होता तो जो ऑप्शंस होते हैं उसको कैसे निकालना है आपने, गलत ऑप्शंस को, तो आपने वो सीखनी है और उसके ऊपर जाकर आपने कोई MCQs अपने करने हैं। आपने सबसे पहले 4 MCQs ऑप्शंस हैं अगर आपके पास, आपने सबसे पहले उन ऑप्शंस को निकालना है जो तो बिल्कुल ही नहीं बन सकते। आपने सबसे पहले उस ऑप्शन को निकालना है, फिर आपने सेकंड पे उस ऑप्शन को निकालना है जो, अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन 100% नहीं बन सकता तो अगला ऑप्शन वो निकालना है आपने जो 80% to 70% आपको लगता है ये भी नहीं हो सकता। फिर पीछे आपके पास रह जाते हैं 2, ठीक है। अब इन 2 में से अगर आपको एक पे डाउट है, दोनों पे 50-50 हो रहा है आपको डाउट, फिर क्वेश्चन को 2 से 3 बार फिर रीड आउट करें, फिर समझें वो कहना क्या चाह रहा है आपसे, फिर उन 2 में से निकालने की कोशिश करें, आपको आंसर मिल जाता है। अगर 5 MCQs आपको नहीं आ रहे होते ना और आप ये वाली आर्ट यूज़ करते हैं तो आपको 2 से 3 के MCQs के आंसर आपको इस आर्ट के थ्रू भी मिल जाते हैं। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि MPT में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 200 में से 66 अगर आप ले लें तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं फॉर द रिटन एग्ज़ाम्स। तो आपने ये जो ट्रिक है ना, PPSC में जो नेगेटिव मार्किंग वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें नहीं लगाना आपने। वहाँ पे आपके MCQ गलत हुए 4 से 1 नंबर कट जाता है और वहाँ पे स्टूडेंट्स पास होते होते इसी वजह से फेल हो जाते हैं कि वो 10-12 MCQ ऊपर कराते हैं और वो उनका मेरिट उनको फेल करवा के रख देते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड है, उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है कि PPSC एग्ज़ाम कैसे आपने अटेम्प्ट करना है, और वो भी आप लोग देख सकते हैं। MPT में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आराम से 66 मार्क्स लें अपने और अपने रिटन के लिए क्वालिफाई करके रिटन की तैयारी करें। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल पे हम लोग वैसे ही MPT से रिलेटेड जो है मटेरियल शेयर करते हैं, वहाँ पे मज़ीद अब सब्जेक्ट वाइज जो है डेली बेसिस पे शेयर होगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।